बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज का हमारा लेक्चर है, हम बे के जोड़ शुरू किए हुए थे। आज हम लोगों ने बे के जोड़ आगे कर रहे हैं। बे के ख़ानदान का जोड़ अगर किसके साथ आए, जीम के ख़ानदान के साथ आए तो किस तरह होगा, ये चीज़ हम लोगों ने देखनी है। तो देखें ये करना क्या है, ये आपने एक निशान लगाना है और बस आगे से यहाँ से जीम बना देना है। अब ये देखें, ये आपका बे जीम बज है, ठीक है। कुछ लोग यूँ करते हैं, यहाँ से ऐसे ऐसे और ये देखें, ये हुक बना देते हैं। ये हुक नहीं बनानी। हुक कब, ये कब बनेगी, अगर लफ्ज़ होता ना यहाँ पर बीज, तो ये बे, ये और फिर ये होता है बीज। लेकिन अगर हमने बज लिखना है, बे और जीम और दरमियान में कोई लफ्ज़ नहीं लिखना, तो फिर सिंपल ये वर्ड है। क्यों भला? इसकी जो टेक्निकल रीज़न है, वो टेक्निकल रीज़न ये है कि देखें, ये एक अलग चीज़ है, ये एक अलग जोड़ है। अगर लेट्स सपोज बे हो और फिर ये हो और फिर जीम हो, तो फिर ये समझ में आती है बात। लेकिन अगर डायरेक्ट बे जीम बाज लिखना है तो इस तरह नहीं आएगा, ठीक। जिस तरह वर्ड, अच्छा, बे के साथ पे का भी इस तरह जोड़ बनेगा, पूरी बे के ख़ानदान का जोड़ इस तरह बन जाएगा, ठीक है। जैसे वर्ड होता है पख, तो पे और खे, पख। अच्छा, नून का भी इस तरह जोड़ बनेगा, बे के ख़ानदान के बाद नून से वर्ड होता है आंच, तो अलिफ मद आ, ये नून और ये आगे चे, आंच। इस तरह वर्ड होता है सांच, सीन सा, नून और ये सांच, ठीक है जी। तो बे का जोड़ हमारे पास जीम के ख़ानदान के साथ इस तरह बनेगा। कैसे, एक दफ़ा फिर देखें, सीधी लाइन और आगे जीम, और जीम को तो एक बात बताई हुई है कि जीम के ये से रहती क्या होना चाहिए, बिल्कुल बराबर होना चाहिए, ठीक है। सांच आंच, हमने कहा एक प्रोवर्ब है कि सांच को आंच नहीं। तो ये इस तरह होता है जी। इस तरह वर्ड होता है जिभा, तो ये जाल, ये बे और ये है जिभा। तो ये देखें, बे और हे, बे और जीम का जोड़। तो एक हम लोगों ने क्या सीखा, बे का जोड़ किसके साथ, जीम के ख़ानदान के साथ किस तरह बनेगा, और दरमियान में कोई लफ्ज़ आ जाए तो फिर किस तरह बने। पे से वर्ड है, तो पे, ये और ये देखें अलग से हिस्सा बन गया, ठीक हो गया। हाँ, अलबत्ता जो हे होती है, उस हे का इस जीम के ख़ानदान के साथ जोड़ डायरेक्ट यूँ नहीं बनेगा। ये हे और जी, ये यूँ नहीं बन सकता। हे का हमेशा क्या होगा, दंदाना बनेगा, ठीक हो गया जी। ये है हमारे पास। आगे चलते हैं जी। अगला है जी, बे के ख़ानदान का जोड़ किसके साथ, दाल के साथ किस तरह बनेगा। तो देखिए, रे जिस तरह लिखते हैं ना, दाल जब किसी लफ्ज़ के आखिर में आता है तो ये रे वाली शक्ल बनती है। किस तरह बनेगी, ये बे और ये रे, लेकिन ये बड़ा क्या जाएगा, बद। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जब दाल लगाई जाएगा आखिर में, तो इसको ये देखिए ना, ये चीज़ गलत है। क्यों गलत है, ये देखिए दोनों बराबर है, ये बराबर नहीं होना चाहिए। ये वाला ऐसा क्या होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए, ठीक है जी। तो कैसे, ये इसको थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। ये बहुत सारी जगहों पे अल्फाज यूज होते हैं। जैसे लफ्ज़ होता है शायद, तो शीन शाह, ये ऊपर और ये दाल। ये जो वर्ड है शाहिद, ठीक है जी। तो बे का ख़ानदान का दाल के साथ जोड़ किस तरह बनेगा, ये थोड़ा सा सिरा ऊपर और फिर ये रे, और रे कैसे आएगी, तिरछी करके आएगी। यहाँ इसके शुरू में क्या लगा दें, बे लगा दें। सब वर्ड होता है आबिद, आ, बे ऊपर और ये दाल। वर्ड होता है जाहिद, जा जे और अलिफ और ये है और ये दाल, जाहिद, ठीक। और कहाँ पे होता है, ये देखें ना, बे दाल बद, बदर, बे दाल और रे, बदर, दर बदर, ये दर, ये बे, ये दाल और ये रे, दर बदर। से वर्ड होता है शदीद, तो ये देखें शीन, ये आखिर में रे की शक्ल है, दाल को शो कर रही है, ये है, ये ऊपर और ये दाल, शदीद, ठीक। शायद हो गया, शहीद हो गया, आबिद हो गया, जाहिद हो गया।
ये तमाम के तमाम क्या है, बे का दाल के साथ जोड़ है। इम्पॉर्टेंट बात क्या है, ये हिस्सा ऊपर और ये हिस्सा नीचे। ठीक हो गया। इस तरह वर्ड होता है बड़ा खतरनाक सा मुर्तद, तो मीम और रे के साथ, और ये बे और दाल, ये दाल थोड़ा सा ऊपर। ठीक, तो बे का ख़ानदान का जीम के साथ सीखा, फिर बे के ख़ानदान का हम लोगों ने दाल के साथ सीखा। अगला हम लोग देखते हैं जी बे के ख़ानदान का सीन के साथ जोड़ किस तरह बनेगा। अगला हम लोग सीखते हैं कि बे के ख़ानदान का जोड़ सीन के साथ किस तरह बनेगा। ठीक है। अच्छा, पहले लोग जो देखें गलती करते हैं, लेकिन ये बे बनाया और आगे सीन बना दिया। बेटा ये बे और सीन बस नहीं है। किस तरह बनेगा, ये सिरा और आगे सीन। बे का दंदाना क्लोज नहीं करना इसके अंदर, जो इम्पोर्टेंट बात है। अगर आप ऐसे कर देंगे तो ये देखें ना, एक वर्ड होता है 20, तो 20 कैसे लिखा जाएगा, ये बे है पूरा, ये और ये सीन, ये 20 है, लेकिन ये बस नहीं है। अगर बस लगाना तो बस ये बे है और आगे डायरेक्ट सीन का जोड़ आ जाएगा। बस इस तरह ते सीन, तस, इस तरह पे सीन, बस पस साबित हुआ। ठीक है। टस, ये टे सीन, टस, टस से मस ना होना, टस से मस ना होना। ठीक, लेकिन अगर बे और सीन के दरमियान में एक लफ्ज और आ जाएगा तो फिर ये बे, ये और ये सीन 20, फिर ते, ये और ये सीन 30। लेकिन बे के ख़ानदान और सीन के ख़ानदान के दरमियान में कोई लफ्ज़ नहीं आ रहा, तो बस ये बे है और ये सीन है। कैसे, ये बे का हिस्सा और ये सीन का हिस्सा, इन दोनों को आपस में क्या कर लें आप, ऐड कर लें, तो ये बे सीन। बस अगर पे लगा दें पस, ते लगा दें तस, ते लगा दें टस, नून लगा दें नस, सब वर्ड होते हैं सांस, सीन सा, नून और सीन, सांस। एक जोड़ हम लोग छोड़ गए हैं। अगला जोड़ हमारे पास है बे के ख़ानदान का रे के साथ जोड़। तो बहुत ही सिंपल है, ये देखें, एक रे और दूसरी रे, एक रे और दूसरी रे, एक रे दूसरी रे, एक रे दूसरी रे। ठीक, सब वर्ड होता है बर, सब यही बेरे बर है, यही तेरे तर है, यही टेरे टर है, यही से रे सर है, यही नून रे नर है। ठीक है, और यही ये रे यार भी है। सही, सब वर्ड होता है बरतर, तो ये बर तर, बे का रे के साथ जोड़, कैसे, एक रे दूसरी रे, एक रे दूसरी रे, एक रे दूसरी रे। लेकिन अगर बे के ख़ानदान और रे के दरमियान में कोई लफ्ज़ आ जाए, सब वर्ड होता है बैर, सब वर्ड होता है पीर। अब देखें, पीर को लोग कैसे लिखते हैं, ये पे बनाया, ये बनाया और ये लिख दिया। ये लिखने में बहुत प्यारा लगता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये गलत है। देखें, अगर बे और रे के दरमियान में ये आ जाएगा तो रे की शक्ल चेंज हो जाएगी, फिर रे ये वाली नहीं रहेगी, बल्कि फिर रे ये वाली बन जाएगी, स्लाइड वाली रे। कौन सी रे, ये वाली रे। ठीक है, तो ये पीर लिखने का तरीका गलत है, बल्कि ये पे और ये रे, पीर, बैर, ये तरीका गलत है। कौन सा, बे, ये और ये स्लाइड वाली रे। ये जो स्लाइड है ये को जाहिर कर रही है, सॉरी ये जो चीज़ है ये को जाहिर कर रही है, और अब अगर ये आ जाएगी तो फिर रे इस शक्ल में नहीं आएगी, बल्कि इस शक्ल में आएगी फिर हमारे पास। ठीक, वर्ड होता है तीर, तो ते, ये और ये नीचे। लोग उसको तीर को यूं लिखते हैं, ये लिखने में अच्छा लगता है, लेकिन रूल इज़ रूल, अनफॉर्चुनेटली ये गलत है और ये तरीका ठीक है। तो बे के ख़ानदान का जोड़ हमने किस किस साथ सीखा, बे के ख़ानदान का जोड़ जीम के साथ, बे के ख़ानदान का जोड़ उसके बाद जीम के ख़ानदान के बाद दाल के साथ, रे के साथ और सीन के साथ। एक दफ़ा हम बारी बारी देख लेते हैं दोबारा इन चीज़ों को, कि बे के ख़ानदान का जोड़ जीम के साथ किस तरह आएगा। ये एक स्लाइड लगानी है और यहाँ से आगे जीम बना देना है, ये बे जीम बज। ठीक, यही ये बे का
जीम के साथ जोड़ से। वर्ड होता है ज़िबा, जाल बे। फिर जी बे के ख़ानदान का जोड़ दाल के साथ किस तरह बनाया था? तो ये देखें जी, ये बे बनाया, इसको ऊपर ले गए और ये रे लगा दिया, बात ठीक। ये बे बनाया, इसको ऊपर ले गए और ये लगा दिया, बात ठीक। ये बे, पे, ते, टे, से, नून सबका यही जोड़ होगा। वर्ड होता है नदीदा, तो ये और ये आखिर में है, ठीक हो गया। फिर हम लोगों ने जनाब बे के ख़ानदान का जोड़ सीखा रे के साथ। तो कैसे? एक रे दूसरी रे, एक रे दूसरी रे, एक रे दूसरी रे, एक रे दूसरी रे। ये बर है, ये पर है, ये तर है, ये टर है, ये नर है, यही ये रे यर भी है। और आखिर में हम लोगों ने क्या सीखा? बे के ख़ानदान का जोड़ सीन के साथ। तो कैसे है जी? ये बे है और आगे सीन लगा दें। अब चूंकि मैं मार्कर्स लिख रहा हूँ, मैं लाइन का ख्याल नहीं रख रहा। ये बे है, जब आप लोगों ने पेंसिल के साथ लिखना है तो फिर आप लोगों ने क्या करना है? सब कुछ लाइन के ऊपर। और नुक्ता कैसे होता है? क्रॉस में, ये ठीक। तो बे के ख़ानदान का जोड़ सीन के साथ, ये बे, ये सीन, बस यही। अगर आप 3 नुक्ते लगा दें, बस ऊपर 2 नुक्ते लगा दें, तस। और अगर ऊपर तोए की शक्ल बना दें, टस। अगर ऊपर 1 नुक्ता लगा दें तो नस। ये है जी आज का लेक्चर। इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस 1-2 दफ़ा लिख के नहीं करनी, बहुत ज़्यादा दफ़ा लिखनी है। जिन दफ़ा मैं लिखता हूँ इन दफ़ा लिख के आप कर देंगे तो काम नहीं बनने वाला, ठीक है। बहुत सारी प्रैक्टिस करें, नए सिरे से राइटिंग को सीखें। अल्लाह हाफ़िज़।